देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है अदालत की शरण में आए। हम भी न्यायालय पे विश्वास करते हैं और पूर्णतः न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, और उसी का प्रमाण है कि 500 वर्ष से पूर्व के विवाद राम मंदिर का था। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया और जो न्यायालय का फैसला है उसने स्वीकार किया, तभी राम मंदिर बन पाया और हम सब दर्शन कर पाए। इसी प्रकार से अनगिनत मामले हैं, भले वो काशी विश्वनाथ का हो या फिर वो मथुराधीश का हो, और कई मामले हैं, या संबल का हो। हम लोग न्यायालय में पूर्णतः विश्वास करते हैं और न्यायालय को अपनी अर्जी देते हैं, न्यायालय का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। तो आपने अगर ये विचार रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के हितकारी हो रहा है। संपूर्ण मुस्लिम समाज को इससे लाभ मिलेगा और अनगिनत जगह वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहाद बोर्ड जो बन गया था, जिससे अनियमितताएं पाई जा रही थी। आज मैं खुद एक संस्था का पदाधिकारी हूँ, एक ट्रस्टी हूँ। मेरे खुद का एक गौशाला, एक ट्रस्ट, एक मंदिर की सेवा पूजा और उससे संबंधित गुरुकुल इत्यादि चलते हैं। तो मेरा भी ऑडिट होता है, मुझे भी हर महीने 2 महीने में उसकी जानकारी देनी होती है या अधिकारी जानकारी लेते हैं। तो फिर समस्या क्या है? एकमात्र ये वक्फ बोर्ड ही ऐसा क्यों कि जिसमें हम जानकारी देना नहीं चाहते? हमने रेलवे से, पूरे भारत की रेलवे से ज़्यादा और पूरे पाकिस्तान का भौगोलिक लगाएं गणित, उससे भी ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है, वह वक्फ बोर्ड ज़मीनों का लेखा जोखा क्यों नहीं बताना चाहता? वह वक्फ बोर्ड की एक दिन अचानक आता है और रात को बोर्ड लगाता है, कहता है ज़मीन हमारी, और ज़मीन के नाम बोल रही है कोई वन विभाग के, कोई सरकारी किसी संस्थान के, कोई किसी व्यक्ति के नाम बोल रही है, किसी मंदिर माफी भी बोल रही है। अनगिनत मामले हैं। गुजरात में हुआ ऐसा, हमारे राजस्थान में हुआ ऐसा, मंदिर माफियों पर बोर्ड लगा दिए वक्फ बोर्ड की जमीन है। और मुस्लिम गरीब परिवार अगर वक्फ बोर्ड की जमीन में बेचारे कहीं रहते हैं, उनको रातों रात बेदखल कर देना, उनको मारपीट के निकाल देना, उनका सामान फेंक देना, ये मुस्लिम परिवारों के साथ भी अत्याचार लगातार वक्फ बोर्ड करता आ रहा है। वक्फ बोर्ड का मतलब है गिनती के कुछ बोर्ड के सदस्य होते हैं, उनका अपना कोर्ट होता है, अपने उनके नियम कायदे होते हैं और अपनी अर्जी स्वयं लेते हैं, स्वयं स्वीकारते हैं, स्वयं फैसला करते हैं। बाहर के किसी को दखल नहीं है, सरकारी एजेंसी को पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड वाले जमीनों को, लैंड जिहाद को कैसे बंटवारा करते हैं, कैसे सोसाइटी काटते हैं, कैसे पट्टे काटते हैं। फिर जो लाखों बीघा जमीन आपने कब्जा की, वह जमीनें कम भी होती जा रही है वक्फ बोर्ड से, कारण कि वह जमीनें बेच दी गई, जमीनें खा गई, पर्सनल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए ले ली गई। तो इसके लिए जो बिल संशोधन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्णतः मुस्लिम समाज की बहनों का आशीर्वाद मिला और ऐतिहासिक फैसला आया, 3 तलाक जैसा अभिशाप से मुक्ति मिली और माताएं बहनें प्रसन्न है, इसी प्रकार से मुस्लिम समाज पूर्णतः भारत का प्रसन्न है, खुश है और मोदी जी के इस फैसले पर पूरा समर्थन सदन को दे रहा है। और कोई अकेले मोदी जी नहीं, पूरा सदन इसके समर्थन में मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि सही जो जनता के हित में है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के, मोदी जी वही फैसला लेते हैं जो भारत की जनता के हित में हो। तो मोदी जी जो फैसला ले रहे हैं उस पर पूर्णतः मुस्लिम समाज का समर्थन है और संशोधन होता है तो मुस्लिम समाज का इससे ये माने कि प्रगति होगी। और मुस्लिम समाज को अब तक इन्हीं मामलों में जो विवादों में डालकर कश्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे, या अनगिनत जगह काम चल रहा था, वो धीरे धीरे समाप्त होके आज मुस्लिम समाज के हाथ में कलम आ रही है, रोजगार आ रहा है और मुस्लिम समाज मुख्य धारा से जुड़कर भारत की प्रगति उन्नति में सहभागी बन रहा है। अन्यथा मुस्लिम समाज को अब तक फंसाया जा रहा था वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड, कब्रिस्तान, मदरसा, इन्हीं सब विवादों में फंसा फुसूकर मुस्लिम समाज को अब तक दबाया जा रहा था। मुस्लिम समाज के हित के लिए मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, हम सबको स्वीकार है और हम लोग सब इसका अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार का, एनडीए सरकार का, कि ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है।